थे एंड उससे पहले मौर्य थे जो कि बाद में बुद्धिस्ट जैन ये सब तो काफी ज्यादा बुद्धिज्म और इन सब का फैलाव था। इवन आर्ट में भी आप इनके स्कल्पचर्स देख लें उस समय, इवन द लैंग्वेज। So this period was actually known for the resurgence of Hinduism. अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ही वॉज नोन एज कि भाई जिसने अश्वमेध यज्ञ जैसे वैदिक सैक्रिफाइसेस को वापस लाया, लेकिन उसके बाद ज्यादा हमें रेफरेंस मिलते नहीं है। समुद्रगुप्त इज नोन फॉर ब्रिंगिंग बैक द वैदिक ट्रेडिशनल वैदिक सैक्रिफाइस ऑफ अश्वमेधा, और उनके कॉइन्स हैं जिससे हमें ये बात प्रूव होती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनकी बेटी है थी प्रभावती गुप्ता जो कि वाटाकाटा किंगडम था उसकी रानी थी। and she has written in her copper plate inscription that her Samudragupta was known to have conducted many horse sacrifices. दूसरी चीज हम देखें कि जो ट्रेडिशनल भगवानों की जो पूजा और उनकी अर्चना और उनकी जो इंस्क्रिप्शन में उनका भी काफी ज्यादा वर्णन है। विष्णु फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे गुप्ता एम्परर्स अपने आप को परम भगवता बोलते हैं, दैट इज द सिंसियर डिवोटी ऑफ विष्णु, और उन्हें बहुत सारे नामों से इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है, हरि, नारायण एक्सेट्रा। कॉइन्स में उनका जो मौर्यंस का जो सॉरी गुप्तास का जो स्टैंडर्ड था, जैसे हमारा 4 लाइन पिलर्स है इंडिया का, गुप्ता का जो इंपीरियल बैनर था दैट वाज गरुड़, and Garud is the Vahana of Vishnu. Again, their coins represent Lakshmi sitting on a lotus or on a lion and offering a diadem to the king. Reverse में तो इससे पता चलता है। प्लस फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री आपको कॉइन्स में गंगा, सरस्वती, इन सब का भी जिक्र मिलता है जो कि हमने समुद्रगुप्त के कॉइन्स में पता चलता है। जो फेमस आयरन पिलर है दिल्ली का, दैट इज कॉल्ड द विष्णु स्तंभा। बहुत सारे लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि कुतुब मीनार इज दी विष्णु स्तंभ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो जो स्तंभ है उसी को विष्णु स्तंभ बोला जाता है क्योंकि उसमें जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बात लिखी गई, उसमें कुतुब मीनार जैसे किसी चीज का वर्णन नहीं है। शिव, भगवान शिव की भी काफी ज्यादा पूजा और अर्चना होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ बता दूं, आप लोगों को भी आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पुराना डेटेड, अंडरलाइन द वर्ड डेटेड, सबसे पुराना डेटेड शिवलिंगम है, दैट इज द कर्मडंडा शिवलिंगम which is presently at Lucknow Museum, और अर्ली पार्ट ऑफ द लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। और इसमें बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शन है एक कुमारगुप्त प्रथम का, और ये डेटेड टू 436 AD है। इसके अलावा भगवान शिव का उस समय एक फेस्टिवल भी होता था इंस्क्रिप्शन के अनुसार। उस इंस्क्रिप्शन में देवद्रोणी का जिक्र है। देवद्रोणी वाज अ फेस्टिवल जिसमें भगवानों की जो आकृति है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उसको पब्लिक प्रोसेशन उनका किया जाता था। देन अगेन वी हैव द मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 AD का, which talks about the sect of Maheshwaras, which was flourishing in this city. Shiva has been named so many times in the inscription of Gupta Empire, like Pashupati and Maheshwara, Bhavasari, and Bhogeshwara, etc. इसके अलावा जो माता है शक्ति जिसे हम बोलते हैं, उनका भी काफी वर्णन है। और जो भिटारी स्टोन, बिहार स्टोन पिलर है आपका स्कंदगुप्त का, उसमें ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का जिक्र किया है जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ था।
देन अगेन जो आपके कॉइन्स हैं उसमें दुर्गा का वर्णन है, क्योंकि दुर्गा वहां पर बैठी हैं एंड ऑन हर वाहना दैट इज लॉयन एंड ऑफरिंग डायडम टू द किंग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कॉइन्स में है ये। जस्ट अगेन सॉरी आपको काट रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो एम्पेरिकल कॉइन्स में है, इसमें क्या देवी दुर्गा की सिर्फ मतलब आकृति है या कहीं पर उनका नाम भी लिखा हुआ है इसमें? नहीं, लेजेंड नॉर्मली किंग के ही होते थे। अच्छा, भगवानों को सिर्फ आप जो है उनके वाहनों से और उनकी आकृति से ही आप समझ सकती है। अच्छा, समुद्रगुप्त के जो टाइगर स्लेयर कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें वो ऑब्वर्स में वो टाइगर को शूट कर रहा है एरो से या उसको ट्रैम्पल कर रहा है, लेकिन रिवर्स में गंगा है जो कि अच्छा, अपने वाहन मकर पर बैठी खड़ी हुई है। अगेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो कॉइन्स हैं उसमें जो लेजेंड है वो है जिस स्पेसिफिक कॉइन का मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें दुर्गा लाइन पर बैठी हुई है, दैट लेजेंड इज सिंह विक्रमा, which typically means or proves the power of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि सिंह की तरह वीर थे। सो और भगवान इनकी कुल देवी थी एक तरह से, आप लक्ष्मी और दुर्गा दोनों को आप कह सकते हैं। तो जो ये लेजेंड्स होते हैं ये भगवान पर तो आप बहुत कम मिलेंगे, बट नॉर्मली लेजेंड इनके अपना एक टाइटल होता है। अजीत विक्रमा या समुद्रगुप्त में आ गया सर्व राज्योच्छता, विच मीन्स द एक्सटर्मिनेटर ऑफ किंग्स। कुमारगुप्त के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, अब करीबन 20 से 25 टाइटल्स हैं उनके। सेम विद स्कंदगुप्ता, जिसमें उनका नॉर्मली उन्होंने विक्रमादित्य के नाम से किया। तो नॉर्मली जो लेजेंड होंगे वो किंग के टाइटल्स होते हैं। सो मतलब हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। तो जनरली फोटोज वगैरह या उनमें उन कॉइन्स में आकृतियां रहती थी जिनको देख के हम समझ पाते हैं कि ये किसकी आकृति जी हो जी सकती जी, फॉर एग्जांपल लक्ष्मी जी कमल पर बैठती है, दुर्गा जी सिंह पर बैठती हैं, है। अच्छा, कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं, गंगा मकर पर बैठती हैं या खड़ी होती हैं। तो इस तरह से लेजेंड्स का वर्णन है। जी जी सर, आगे अगर आप हाँ, बोलना चाहें। उसके बाद कार्तिकेय का भी नाम आता है बहुत ज्यादा। इंडिया में उस समय कार्तिकेय भगवान को बहुत ज्यादा पूजा जाता था। अब वो नहीं है, अब ये ट्रेडिशन बदल गई है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि अब साउथ में मेनली कार्तिकेय का है। नॉर्थ में बहुत बहुत कम हो गया है ये। जो जो गुप्त राजवंश था, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ये कार्तिकेय भगवान के ही नाम है। फिर आपके जो बिलसाड इंस्क्रिप्शन है कुमार गुप्ता प्रथम का 415 का, उसमें स्वामी महासेना कार्तिकेय जी का एक नाम है। उनका एक टेम्पल डिस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा होती थी। भगवान सूर्य की इन द सेंस कि हमारे पास इंद्रपुरा कॉपर इंस्क्रिप्शन है, 400 कॉपर प्लेट ग्रांट है 465 एडी का, जिसमें दो क्षत्रिय मर्चेंट्स वानिक, उन्होंने एक टेम्पल डेडिकेटेड टू सन, उनका जीर्णोद्धार करवाया था। और इसी प्रकार बहुत सारे और देवताओं का भी वर्णन है। कुबेर, वरुण, यमराज, कामदेव, बृहस्पति, नंदी, इन सब का भी इसमें जिक्र है। तो ये हिंदुइज्म का था। और ये एक तरह से इन्होंने जो हिंदुइज्म का एक तरह से रिसर्जेंस हुआ गुप्ता एम्पायर के नेतृत्व में, और उनके आपने जैसे पहले बताया था कि महाभारत, वेद, पुराण, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें एडिटेड आउट हुई, बहुत सारी हो सकता है एडिटेड इन हो गई होंगी। तो एक तरह से टोटल आपकी सोसाइटी का रिसर्जेंस था, हिंदुइज्म का रिसर्जेंस था बिकॉज ऑफ गुप्तास। और अगर
और ये नहीं हुआ कि गुप्ताज ने, क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, हिंदू कोई वर्ड नहीं होता था उस समय, बट जो भी है, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को ही सब कुछ वो नहीं किया। उस जमाने में और भी लोग रहते थे, बुद्धिस्ट बहुत सारे रहते थे, जैन्स रहते थे, और इन्होंने इंडाउमेंट्स दी हैं जैन्स को। हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे ये प्रूव होता है। बुद्धिस्ट को इन लोगों ने इंडाउमेंट्स दी हैं ताकि ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्तियां बना सकें। तो सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने सिर्फ हिंदुइज्म को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरे धर्मों को भी इन्होंने कोई कम अहमियत नहीं दी। इसके अलावा उस जमाने में फाहियान का अगर हम पढ़ें तो स्पेशल श्राइन्स होती थी जिसमें टीचर्स और सीक्रेट टेक्स्ट बुद्धिज्म के जो होते थे उनको भी वर्शिप किया जाता था। और लैंड इंडाउमेंट्स होती थी फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं आपको बता दूं कि 425 एडी के आसपास कुमारगुप्त ने एक लैंड ग्रांट दी थी, और शायद उसी छोटे से लैंड ग्रांट से आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय बना था। दिस इज एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ जुआनजांग। और काफी सारे सोशल सर्विस की चीजें होती थी उस जमाने में। एज पर फाहियान, लोग जो थे एक दूसरे से compete करते थे कि चैरिटी कौन दे सकता था। तो चैरिटी, हमने एक धन दे दिया मंदिरों को, वो एक बात है, बट ये लोग हॉस्पिटल्स, आल्म हाउसेस, रेस्ट हाउसेस, धर्मशालास, ये सब बनाते रहते थे ताकि जो ट्रैवल करते थे फाहियान और ये सब रुक सके एंड देन आगे मूव कर सके। सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये जो रेस्ट हाउसेस, धर्मशालास जो थी, हॉस्पिटल्स थे, इन पर निशुल्क इलाज किया जाता था, निशुल्क रहने की व्यवस्था होती थी, और ये सारा स्टेट से आता था। और खाने की, पीने के, मेडिसिन, क्लोथिंग, बेडिंग, मैट्रेसेस, ये सब स्टेट आपको प्रोवाइड करता था। एंड ये इट वाज फ्री। अशोक के जमाने में भी ये सब था, अशोक के जमाने में भी ये सब था, बट यू हैड टू पे फॉर दैट। अशोक के जमाने में यू हैड टू पे फॉर दैट, बट गुप्ता एम्पायर और इवन हर्षा के उसमें आप चले जाएं, so आप पढ़ेंगी कि इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउएवर देयर वाज ओनली वन कंडीशन कि आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, यू हैव टू मूव ऑन, ताकि दूसरे लोग भी आए। लिमिटेड सीट्स है बॉस, सो दूसरे दूसरे लोग भी ट्रैवल करते थे, वो भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू मूव ऑन आफ्टर स्टेइंग फॉर 1 or 2 days। सर, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, पिछली बार, बट उस समय हम पूछ नहीं पाए थे, बट देयर वाज अ क्वेश्चन कि अगर ये जो गुप्ताज थे वो हिंदू थे और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए तो उन्होंने पैसे दिए, नालंदा यूनिवर्सिटी खुलवाई, उन्होंने कोई हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलवाई? दैट वाज अ क्वेश्चन। क्या इसका कोई आंसर हो सकता है? हिंदू यूनिवर्सिटीज उस समय थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस समय तक्षशिला थी आपकी नॉर्थ वेस्ट में। और बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स थे, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल, और उसके बाद भी बहुत सारे एजुकेशनल सेक्टर्स हुए, विक्रमशिला, वल्लभी और ये सब, बट एजुकेशन सिस्टम उस समय गुरुकुल सिस्टम मेनली हुआ करता था। देयर वाज तक्षशिला, देयर वाज पाटलिपुत्रा, देयर वाज बनारस, which काशी, which was a center of learning in those days। तो इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह उन्होंने, बिकॉज द सोशल ऑर्डर जो चल रहा था वो गुरुकुल सिस्टम था, और आपकी एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी नॉर्थ वेस्ट में, और आपके बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स थे बनारस में, पाटलिपुत्र में, कन्नौज में, और दूसरी जगहों पर। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ बनवाने की कोशिश ना की है। बट आप देखें कि 425 एडी, इनफैक्ट 500 तक आते आते आपका तक्षशिला डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें नालंदा, वल्लभी,
उदांतपुरी, तक्षशिला, ये आपका विक्रमशिला। उदांतपुरी, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज उस समय आ गई थी। और एक तरह से आप इसका भी थोड़ा सा क्रेडिट मैं गुप्ता एम्परर्स को दूंगा, बिकॉज इनकी जो लैंड ग्रांट सिस्टम जो इनका होता था, इससे ही प्रभावित होकर बाकी के राजाओं ने भी लैंड ग्रांट्स दिए। हर्ष ने नालंदा को 100 विलेजेस दिए थे ताकि उसका इकोनॉमी चलती रहे, उनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स को। और तो इसी प्रकार बाकी के राजाओं ने भी वैसा ही गुप्ता एम्परर्स को फॉलो करके लैंड ग्रांट्स दिए, और जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम उस समय था, दैट वाज वर्ड ऑफ माउथ। फाहियान बोलता है कि उसको रिटन टेक्स्ट मिले ही नहीं थे। वो इतनी दूर चाइना से इंडिया बुद्धिज्म के सूत्रास को कॉपी करने आया था, लेकिन उसको रिटन सूत्र मिल ही नहीं रहे थे। सिर्फ 2 जगह पर उसको रिटन सूत्र मिले थे, इसको उसने कॉपी किया, एक पाटलिपुत्र में, दूसरा ताम्रलिप्ति बंगाल में। उसके अनुसार जो वर्ड ऑफ एजुकेशन थी, दैट वाज वर्ड ऑफ माउथ। और उसने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। ब्राह्मण्स के बारे में जिक्र आता है हमारे पास कि देयर वर ब्राह्मण्स हु वर जो कि एक पर्टिकुलर वेद को या पोर्शंस ऑफ वेद में काफी पढ़े लिखे होते थे उस जमाने के। और ऐसे जो ब्राह्मणों को हम कहते थे उपाध्याय, जो कि वेद के एक पोर्शन को काफी अच्छी तरह जानते हैं, जो चारों तरह के वेदों को जानते हैं, उनको हम चतुर्वेदी ब्राह्मण बोलते थे। और जो एजुकेशन सिस्टम थी उस समय, वो थी 4 वेद, 6 वंगास, पुराणास, मीमांसा और न्याया, धर्म, ये हमारे। और उसके बाद स्पेशलाइज स्टडीज होती थी, इतिव्रता की। इतिव्रता इज द पास्ट हिस्ट्री, रामायण, महाभारत, पुराण, उस तरह के। और ये सारी की सारी जो मेथड ऑफ लर्निंग थी, दैट वाज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, नथिंग रिटन, इट वाज ऑलवेज वर्ड ऑफ माउथ। इसलिए बोलते हैं कि यार हाँ जी। तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछने। पहली चीज तो मुझे ये पूछना है कि क्या ये प्रसून जी, शी इज जस्ट, उन्होंने ज्वाइन किया है, शी इज सीसी, और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छा कर रही हैं ये। इन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है हमें, तो आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। प्लीज जी सर, मुझे 2-3 चीजें पूछनी है। पहली चीज तो मुझे ये पूछनी कि क्या कोई एविडेंस मिलता है कि गर्ल्स को भी एजुकेट करा जा रहा था, या इट वाज ओनली अ मेल सेंट्रिक एजुकेशन। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि दे वर गिविंग ग्रांट्स टू बुद्ध लाइक बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स वगैरह थे, तो उसका मतलब क्या, व्हाट बेसिकली जो गुप्ता एम्पायर था, वर दे ट्राइंग टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स? क्योंकि बुद्धिज्म में जैसे स्पेशली जो हम आजकल देखते हैं, वो ये देखते हैं कि दे आर क्वाइट अपोज्ड टू हिंदुइज्म। तो एक तो इसके ऊपर से अगर आप थोड़ा सा बता दें, वुड बी ब्रिलियंट। कास्ट सिस्टम का क्या ऑपरेशन चल रहा था? क्योंकि अभी जो रिसेंटली में जो आप जैसे बता रहे हैं कि आर्किटेक्चर इतना डेवलप हुआ है, तो जितना भी आर्किटेक्चर अब मैं स्टडी कर रही हूँ टेम्पल्स का, उसके अंदर जितने भी स्किल्ड लोग हैं, दे आर शोन एज वेरी रिच पीपल। लेकिन अब जब हम बात करते हैं या हम देखना शुरू करते हैं, एटलीस्ट द हिस्ट्री वी आर लर्निंग राइट नाउ, टेक्स्ट इन द स्कूल, नॉट थ्रू द टेम्पल्स, वो ये बताते हैं कि ऑपरेशन हो रहा था और स्किल्ड लेबर को दबाया जा रहा था और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। बट व्हाट इज बीइंग शोन इन टेम्पल्स इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू लुक एट दैट सेम आर्किटेक्चर ऑफ द सेम टाइम। जी, तो आपका पहला क्वेश्चन डाउट्स आप क्लियर कर देंगे तो बी रियली नाइस। जी, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि लड़कियों को, जी हाँ, लड़कियों को पूरी एजुकेशन सिस्टम मिलता था। मैं गुप्ता सिस्टम में तो मैं अभी नहीं जा रहा, बट इसके बाद अगर आप जुआनजांग के टाइम पर चली जाएं, तो उसने खासकर बाणभट्ट, उसने साफ साफ जिक्र किया है कि लड़कियों को भी एजुकेशन सिस्टम, उनको भी पढ़ाया जाता था, एंड हर तरह के आर्ट फॉर्म्स उनको सिखाए जाते थे, नाचना, गाना,
पोएट्री. तो it was a male dominated society, I agree, but औरतों को कभी दबाया नहीं जाता मेरे. I don't think वहाँ यहाँ पर काफी ऐसी औरतें हैं, मैं आपको नाम लूं. फॉर एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता, she was the daughter of Chandragupta Vikramaditya and queen of the Vakatakas. उनके हस्बैंड की काफी पहले डेथ हो गई थी और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था. एंड शी हैड अथॉरिटी. वो अपने लैंड ग्रांट्स दे सकती थी. पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उनका जिससे ये प्रूव होता है. एंड अपने उनकी अपनी एक सील होती थी जिससे वो जो सारे राजनयिक उनके उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वाह करती थी. अगेन वी हैव नेम्स ऑफ पीपल लाइक ध्रुवा देवी. she was the daughter, she was the wife of Chandragupta Vikramaditya. She also had her seals. और उनको महादेवी बोला गया है जो कि was a chief queen of the Guptas. तो औरतों का काफी मान सम्मान और एजुकेशन प्रोवाइड काफी कुछ किया जाता था उनको. किसी भी हालत में ऐसे कांड नहीं होते थे जो आजकल होते हैं. To add to what Prasoon ji said, सीसी मैं भी जस्ट वो टर्म रही हूँ, लेकिन पतंजलि की जो अष्टाध्यायी है वो काफी पुरानी है. गुप्तास की तो काफी पहले की है, अप्रोक्सीमेटली 1st या 2nd सेंचुरी की है. तो मुझे मैं वो टर्म भूल रही हूँ, मैं ट्राई करूंगी आपको बताने का. लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइन किया था. आई थिंक इट वाज विद्याहर्थी या समथिंग लाइक दैट. आई जस्ट फॉरगॉट द टर्म. उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया है फॉर द स्टूडेंट्स, द मेल स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने के लिए गुरुकुल नहीं जाते हैं, बल्कि वो इसलिए गुरुकुल जाते हैं ताकि उनको फीमेल स्टूडेंट्स या फीमेल क्लासमेट्स मिल सके. उसके लिए एक स्पेशल टर्म उन्होंने डिफाइन किया था. तो अगर लड़कियां, इनफैक्ट दिस एक्चुअली शोज कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते, मतलब सिर्फ को एजुकेशन सिस्टम भी वहां पे होता था. तभी ये पतंजलि, तभी उस जमाने के कुछ लड़के, जो आज भी होता होगा, कुछ लड़के सिर्फ इसलिए स्कूल जाते थे या गुरुकुल जाते थे कि उनको फीमेल क्लासमेट्स मिले जिनके साथ वो दोस्ती कर सके, व्हिच वाज डिफाइंड बाय पतंजलि. तो मुझे लगता है ये काफी हद तक क्लियर कर देगा जी. लेकिन इसका मतलब है कि कोएड एजुकेशन, ऋग्वेद में देयर इज मेंशन ऑफ ऋग्वेद में देयर आर मेंशन ऑफ ऋषिकास, फीमेल. लेकिन इसका मतलब है कि कोएड एजुकेशन हो रही थी, सेग्रीगेशन नहीं था बिटवीन द जेंडर्स. Can we say that? No, I would say that there were boys colleges and there were girls colleges. There was not co-ed. I don't think there was anything like co-ed system. और सर जो रहे होंगे, बट नॉट मोस्टली इट वाज सेपरेट एजुकेशन. लेकिन कुछ हद तक कोएड भी रहा होगा. दैट इज व्हाई वी गेट सच काइंड ऑफ टर्म्स. दैट इज माय पॉइंट. तो सर जो टेम्पल्स में हंट्रेसेस दिखाते हैं, जो टेम्पल्स में दिखाते हैं फीमेल हंटर्स, तो दीज आर ऑल मेल डोमिनेटिंग एरियाज, जैसे यू नो हंटिंग करना, या फिर शोइंग फीमेल फिजिशियंस, या फिर जो आर्किटेक्चर है वो ये शो करता है. इन सब चीजों का ज्यादा वो महत्व नहीं है. यू वुड बी फैसिनेटेड बाय द फैक्ट दैट द बॉडीगार्ड्स ऑफ मौर्यन एम्परर्स वर फीमेल्स. सीरियसली? They were females. मतलब Amazonian warriors. And they used to do lots of things for the king. खाना बनाना, entertain करना, बहुत सारी चीजें. And if anybody crosses their paths, they would be killed on. But these were like bodyguards of the males. Of the emperor of India. चंद्रगुप्त मौर्य के जो और उनके बाद के जो शासक थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, those were women, exclusively women. So you could understand. That is amazing to know कि they had female. तो sir again थोड़ा आउट ऑफ द टर्न कॉन्वर्सेशन है सर, लेकिन क्या उनकी जो ड्रेसअप वगैरह थी, क्या इट वाज लाइक प्रॉपर वॉरियर ड्रेसेस होती थी? Yes, absolutely. They used to clad themselves in war type attire, as far as Megasthenes ने या Diodorus या दूसरों ने जो बोला है. They used to clad themselves in the same type of armor which they used when they used to go to the battle.
कवच और धनुष बाण तलवार एवरीथिंग। और इसमें कुछ कास्ट का भी रहता था कि सिर्फ एक सर्टेन कास्ट No, से ही no, करते no, थे या फिर there was nothing like caste or anything. इनफैक्ट अगर आप कास्ट पर बहुत ज्यादा जा रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र में ही डजंट लाइक ब्राह्मण सोल्जर्स, बिकॉज उसके अनुसार जो ब्राह्मण सोल्जर्स हैं वो दुश्मन को, भले ही उस दुश्मन ने तुम्हारे पांव पकड़ लिए हथियार रख के, बस तो ब्राह्मण सोल्जर्स जो है उनको माफ कर देते हैं, तो ही डजंट लाइक दीज ब्राह्मण सोल्जर्स। ओके, पर ब्राह्मण माफ कर देते हैं, दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू नो रादर देन ही थॉट दैट दुश्मन ने तुम्हारे पांव भी पकड़ लिए तब भी खत्म कर दो। आई थिंक उसका कुछ कहने का यही मतलब। तो बेसिकली हम थोड़ा सा आगे आपका क्या क्वेश्चन था या हम आगे जरा चले? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी I कि think कास्ट बेस में एजुकेशन में क्या एवरीबडी वाज इनवाइटेड कि हर कोई आके कर सकता था? इट वाज अ वैदिक दिस थिंग, जिसमें और वेदों में लिखा गया है कि एनीवन could attain could read the Vedas. It is written in the Vedas कि क्या है, education is important for ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, चारों के लिए इट इज एसेंशियल, चारों पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि अब बात की सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स हो गई और बहुत कुछ हुआ उसमें, बट अगर वेदों की हिसाब से जाओगे देन एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। Wow, that's brilliant. That's very nice to know. But मेरे इतने ही क्वेश्चन हैं सर, मैं बाकी सुनती रहूंगी तो I will leave now. But आई thank you थिंक so much. हम जरा ये आगे ले चले क्योंकि फिर ये खत्म नहीं होगा। आप अपने कुछ बचा कर रखो। We will have a question answer round 20-30 minutes. जी सर, तो मैं अभी लीव करती हूँ। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं प्रसून जी। थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच। पॉपुलैरिटी ऑफ संस्कृत है, संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ मासेस इन दोज डेज। गुप्ता एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में इट वाज द लैंग्वेज ऑफ ओनली अ फ्यू। प्राकृत वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। खरोष्ठी स्क्रिप्ट, गंधारन लैंग्वेज वाज द main of Pakistan, modern day Pakistan, and in Afghanistan Ashok के उसमें जाकर देखें तो he has inscriptions in Aramaic and Greek, which proves that Iranians and Greeks used to live on the that part. But थैंक यू सो मच सर, तो मैं बैकएंड में जाके सुनती हूँ। थैंक यू सर। Yeah, thank you.